छोटे से परिवार का लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। तो अगर धीरूभाई अंबानी कर सकता है तो आप कर सकते नहीं कर सकते? अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, तो क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो? अगर आपके मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो? आपकी तन की स्थिति भी अच्छी है और मन की स्थिति भी अच्छी है, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आप कुछ एक्शन ही नहीं लोगे तो जिंदगी में कुछ बढ़िया होगा क्या? नहीं होगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। नमस्ते। क्या आप कुछ ऐसा सीखने को तैयार हैं जो कुछ आपने अब तक नहीं सीखा है? सो अपने लेफ्ट और राइट या आगे पीछे जो भी बैठा है उसको एक बार हाई फाई दे दीजिए कि हम नया सीखने को तैयार हैं। हमारे पास एक फार्मूला है जिससे आपकी ज़िंदगी 10x बेटर बन सकती है। उस फार्मूले का नाम क्या है? SAR फार्मूला। S फॉर स्टेट। अच्छा, स्टेट हमारी जो स्थिति होती है, हमारी तन की स्थिति, हमारे मन की स्थिति, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, तो क्या आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। दूसरा, अगर आपके मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो? है ना। आप यहाँ से फैमिली के साथ शिमला गए घूमने के लिए गए और वहाँ जाकर शिमला पहुँचे, बड़ा उत्साह में थे, रूम बुक कराया, सब कुछ होटल पहले बुक कराया हुआ था, सब कुछ पहुँचे, है ना। और वहाँ जाते ही आपके भाई से लड़ाई हो गई। किसी बात होती है, मैंने भाई में लड़ाई तो होती ही रहती है ना, लड़ाई होगी और दोनों का मूड खराब हो गया, मन खराब हो गया, यानी कि मन की स्थिति खराब होगी, मन की स्टेट खराब होगी। क्या आप उस ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसी स्थिति में आप देखिए, आपकी जो ज़िंदगी है वो हैंडीकैप हो गई, पंगु हो गई आपकी ज़िंदगी। तो दोनों स्थितियां आपकी अगर बढ़िया होंगी, तन की भी और मन की ही, है ना, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बढ़िया कर पाओगे। डू यू एग्री विद मी? अगला है ए से एक्शन। आपकी तन की स्थिति भी अच्छी है और मन की स्थिति भी अच्छी है, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आप कुछ एक्शन ही नहीं लोगे तो ज़िंदगी में कुछ बढ़िया होगा क्या? नहीं होगा। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। आपको पता है, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ होते हैं, बहुत बड़ा कुछ हम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी है, हमारी स्टेट ऑफ बॉडी भी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम एक्शन नहीं लेते हैं। आई टेल यू, बहुत बार नहीं, 99% बार ये होता है कि हम एक्शन नहीं, और 99% लोग एक्शन नहीं लेते हैं। सोचते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। एनालाइज करते रहते हैं कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो क्या कोई रिजल्ट आएगा? क्या कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ ऐसे हिलाना नहीं है, बोलना भी है, हाँ, है ना, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। आपको पता है, अच्छा, मैक्सिमम आइडियाज कहाँ पाए जाते हैं? माइंड में। ओके, गुड। किसने बोला? और कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिमम आइडियाज कहाँ पाए जाते हैं? फोन में। ओके, कैच। हाथ खाली करेंगे ना, ओए। फोन में। ओके, फोन में पाए जाते हैं, है ना, गुड। और कहाँ पाए जाते हैं? अपने आसपास। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आइडिया शमशान घाटे पाए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सारे अपने आइडियाज़ को लेके मर जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। जिंदगी में
फेलियर का एक मेजर कारण ये है कि हम एक्शन नहीं लेते हैं। सोचा बहुत कुछ, सोचा कि इस बार जो है ना कॉलेज में टॉप करना है, कॉलेज में टॉप करना है, उसके लिए प्लान बनाया कि 10 घंटे डेली पढ़ना है। इस दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, इस दिन मैथ्स पढ़ेंगे, इस दिन साइंस पढ़ेंगे, वॉट एवर यू नो। लेकिन अगले दिन से शुरू ही नहीं किया, तो क्या आप टॉप कर पाएंगे? है ना? टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना होगा। आप समझ रहे हैं बात को? है ना? अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी अच्छा है, हमने एक्शन भी लिया, तो क्या आएगा? अच्छा, कैन यू गेस आर से क्या है? रिएक्शन। ओके, और रिजल्ट। वेरी गुड। किसने बोला? तो अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी भी ठीक है और हम एक्शन भी ले रहे हैं, तभी हमें जिंदगी में रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, अब एक्शंस की बात हम करते हैं। सिगरेट, हाँ, मैं ये पूछूंगा नहीं कौन कौन पीते हैं। आप देखो, कोई ना कोई अपने हॉल में भी हो सकते हैं बैठे, कि सिगरेट के पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी कुछ लोग पीते हैं। सब लोग जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, है ना? तो वो कौन हो गए? पढ़े लिखे अनपढ़ हो। जो पढ़ा, जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ भी रहे हैं कि भाई ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक है, और हमें पता है कि अगर सेहत नहीं रहेगी तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमें सबको पता है ना। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे जिंदगी में? तो ये हो गए पढ़े लिखे अनपढ़। तो क्या सिगरेट पीना ठीक है? नहीं। हाँ, दूसरे, अब जो गुटके का पैकेट देखा है, ऐसे ही होता ना वो, है ना? फोटो ठीक बनाई, ये मैडम ने बनाई सारी ये इस पर चेतावनी लिखी होती है, और ना उनको लगता है, सरकार को लगता है कि बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको फोटो बना दी कि देखो जी यहाँ पे ऐसा कैंसर हो जाता है। अच्छा, आपने कभी किसी को देखा है किसी के यहाँ चेपी लगी हुई ऐसी करके? है ना? आप कैंसर हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सारी उम्र सिगरेट पीते रहे, तंबाकू खाते रहे, और वो उनका फिर बाद में ऐसे यहाँ से कट करके, गाल कट करके यहाँ जांग में से मांस लेते हैं और या फिर यहाँ पे टांके लगाए जाते हैं उसको। कैन यू इमेजिन कैसी शक्ल हो जाती है उनकी? बस वो जिंदा होते हैं, जिंदा होने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो स्थिति ठीक है? नहीं। क्या तंबाकू खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, है ना? अब ज्ञान वाले अज्ञानी, अच्छा, तो सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह 5 बजे उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। आप सबको पता है? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, सारे ज्ञानी लोग हैं। अच्छा, ओके, आप में से कौन कौन सुबह 5 बजे उठता है? 4:30। अरे वाह, है ना? तकरीबन 100 में से 10 लोग उठते हैं। जस्ट चेक योरसेल्फ। ये मैं आपको सिर्फ आपकी सजगता दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। क्या करने से आपकी लाइफ 10x बेटर होएगी। सुबह उठने से ही इतना कुछ हो जाता। सुबह सुबह हम इतना कुछ कर लेते हैं, फिर दिन भर तरोताज़ा रहते हैं। किताब पढ़ना, देखो कॉलेज की किताब पढ़ना तो है ही है ना? कॉलेज की किताब पढ़ना, कॉलेज की किताब के अलावा ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी में सफल कैसे होना है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ऐसी किताबें पढ़ना भी ज़रूरी है ना? अगर हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो क्या सबको पता है? किस किस को पता है, किस किस को लगता है कि ऐसी किताबें पढ़ना ज़िंदगी में ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए? हाथ खड़ा करें। ओके, सभी को पता है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं? कभी कभी। क्या कभी कभी पढ़ना चाहिए कि रोज पढ़ना चाहिए? एक्चुअली आजकल तो और बहुत से टूल्स हैं आपके पास, फ़ोन सबके पास हैं, है ना? फ़ोन पे इतने बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, जो आपको वीडियो अच्छी लगती है वो सुने, है ना? तो उससे भी हम मोटिवेटेड। अच्छा, अगर हम दिन भर मोटिवेटेड रहेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या बिना मोटिवेशन के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? मोटिवेशन के साथ, सिंपल इट इज, है ना? तो हमें मोटिवेटेड रहना है। नेक्स्ट, सैर करना।
है ना, सुबह को या शाम को जैसे भी टाइम मिले, सैर करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कितने लोग को जानते हैं ये बात? कितने लोग जानते हैं ये बात? ओके फाइन। कितने लोग करते हैं सैर? अरे वाह, है ना, दिस इज गुड परसेंटेज ना, 30-40% लोग करते हैं। सैर करने से हमारा तन भी ताज़ा रहता है, मन भी ताज़ा रहता है। नेक्स्ट। अब कितने लोगों को पता है कि गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता? कितने लोगों को पता है ना? पता है। अच्छा, फिर भी कितने लोग गुस्सा करते हैं? हाँ, आप नहीं करते, है ना? आप अपनी फोटो देना, मैं लगाऊंगा अपने मंदिर में ना। तो आप देखो, हमें सबको पता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, फिर भी हम किसी न किसी कारण से गुस्सा कर देते हैं। गुस्से का हमारा अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है ना? किसी व्यक्ति के, एक एडवोकेट साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहा है और उसको किसी ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उसको गुस्सा आया। उसने क्या कहा? जानते किसकी बात कर रहा हूँ मैं? उसने कहा कि तुमने मेरे को ट्रेन से बाहर फेंका, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। वो एडवोकेट थे, गांधी जी, है ना? गांधी जी वहाँ मतलब उसने गुस्से का ढंग से इस्तेमाल किया कि मेरे को गुस्सा आया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा इस गुस्से से। इसने मेरे को ट्रेन से बाहर फेंका, मैं इसको देश से बाहर फेंक के दिखाऊंगा। गुस्से का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर हम सजग हों गुस्से के प्रति। होता क्या है कि जब हम गुस्सा आता है हम सजग ही नहीं होते हैं, बस फिर तो हम आपा छोड़ बेच देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। आलस नहीं करना, किस किस को पता है कि आलस नहीं करना अच्छा होता है? फिर भी हम कुछ ना कुछ काम टालते रहते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, है ना, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये चैप्टर रिवाइज करना, टेस्ट तो अगले महीने है, हाँ कल पढ़ लेंगे, है ना। ये लाइव एग्जाम्पल हैं। नहीं, कितने सारे हमने देखो, हमने किसी और को पॉइंट आउट नहीं करना। जनरली हम जिंदगी में करते यही हैं, हम कहते हैं कि तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है। हमने ये उंगली अपनी तरफ करनी है। मैंने अपने आप को देखना है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। ये जो पॉइंट्स ज्ञान के आ रहे हैं, इनमें से कौन से पॉइंट्स मैं अडॉप्ट करती हूँ या कौन से पॉइंट नहीं करती हूँ, उनको मैंने ज़िंदगी में अडॉप्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल, उनको पॉइंट्स को अडॉप्ट कर, अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेटर होती चले। एक एक पॉइंट से क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट ज़िंदगी में अडॉप्ट करने ज़रूरी हैं? परिवार को समय देना, परिवार को समय देना, ये सच में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है। आजकल हो क्या रहा है, परिवार ने हमें फ़ोन दिलवा दिया और उस फ़ोन के कारण से हम परिवार को ही समय नहीं दे रहे हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है ना? वो स्टडीज़ करती रहती हैं। एक स्टडी हुई, सबसे लंबी स्टडी, 79 ईयर्स से स्टडी चल रही है वो। उसमें वो देख रहे हैं आपको खुशी बेस्ट किस तरह से मिलती है। उसमें जो लोगों ने बताया, मैक्सिमम लोगों ने ये बताया कि जब हम परिवार के साथ, हमारे संबंध अच्छे होते हैं, जब हम परिवार के साथ समय बिताते हैं, वो समय हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है। और आप खुद भी ये फील करते होंगे कि जब आप परिवार के साथ समय बिताते हैं, है ना, उस समय आप खुश होते हैं, बहुत बढ़िया मन होता है उस वक्त आपका। और अगर कुछ भी काम आप कर रहे हैं, कुछ भी काम आप करना चाहते हैं, अगर आपका मन खुश है, आपका मन शांत है, तो वो अच्छे से कर सकते हैं कि मन अशांत है तो अच्छे से कर सकते हैं। अगर इस नॉलेज का यूज़ किया तो ये ज्ञान है, यह आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर नहीं यूज़ किया तो अगर भजकूड़ा है, किसी काम का नहीं है। बिल्कुल आप जैसी, हमारे जैसी फैमिली का ही लड़का, है ना, एक मास्टर का बेटा था, सुनिए कहानी उसकी, है ना। मास्टर का बेटा था और बस कुछ करना चाहता था, वो ज़िंदगी में करना चाहता था, और उसने कुछ भी करके वो फ़ौरन चला गया। वहाँ जाके जब उसको प्रमोशन मिली, लिसन केयरफुली, जब उसको प्रमोशन मिली तो उसने क्या कहा
कि अगर इन गोरों को मेरा काम पसंद है तो मेरे देशवासियों को भी मेरा काम पसंद आएगा और मैं अपने देश के लिए काम करूँगा। जब कोई आदमी बड़े संकल्प लेता है तो उसको बड़ी मुश्किलें आएंगी। जिसने अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है, जो काम आप कंफर्ट जोन में जो आप काम कर सकते हैं वो काम, है ना, अगर आप वही काम करना चाहते हैं जो आपको काम करना आता है तो आपको कोई मुश्किल नहीं है ना। जब आप वो काम करना चाहते हैं जो काम आपको नहीं आता है तो आपको मुश्किलें आएंगी। उसने यहाँ के व्यापार शुरू किया, बहुत मुश्किलें आई, एक एक करके सबको रिजॉल्व किया और अल्टीमेटली हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इमेजिन दैट, एक छोटे से परिवार का लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया अपनी ही ज़िंदगी में, अपने एक ही ज़िंदगी में। कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप मन में आपके संकल्प आ जाए कि मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारे माइंड की इतनी पावर्स होती हैं कि जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये माइंड ही उसके रास्ते बताता है। विनोद कांबली और सचिन दोनों ने इकट्ठे क्रिकेट शुरू किया था और उनके जो कोच थे, मैं अभी रिसेंटली बॉम्बे गया था, उनको शिवाजी स्टेडियम में भी खेलते थे दोनों, सचिन भी और विनोद कांबली जी। तो उनके कोच कहते थे कि विनोद कांबली क्रिकेट में बहुत आगे जाएगा लेकिन सचिन बहुत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका क्रिकेट इतना अच्छा नहीं है। इमेजिन, आपने अपने फेलियर से सीखा, सचिन ने अपने हर फेलियर से सीखा। जिंदगी में जब भी फेलियर आए, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फेलियर आपको पक्का से कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो। अगर आप नहीं सीखना चाहेंगे तो मत सीखो। विनोद कांबली ने नहीं सीखा क्योंकि उसको तो पता था कि मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, है ना, वो 2-4 साल के बाद ख़त्म हो गया। और सचिन को आज हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। आज हमने यहाँ कांबली की फ़ोटो नहीं लगाई, सचिन की फ़ोटो लगाई है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है ना। हमारे यार दोस्त हो सकते हैं, हमारी सहेलियाँ हो सकती हैं, है ना, हमारे परिवार वाले हो सकते हैं, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे मम्मी पापा। हमारे लगता है कि उसके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली हम बदलना औरों को चाहते हैं और बदलना किसको चाहिए? खुद को बदलना चाहिए। क्या हम किसी और को बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते हैं। क्या आपको कोई बदल पाया? क्या नहीं बदल पाया, है ना। तो जब आपको कोई नहीं बदल तो आप कैसे किसी को बदल सकते हैं? अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते, किसी को बदलना भी चाहते हैं, तो आप खुद पे काम करके किसी को बदल सकते हैं। अगर आप मन की बैड स्थिति में होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, मन की बैड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो क्या होता है? हमारी एनर्जी कैसी होती है? लो होती है कि हाई होती है? लो होती है ना। और अगर हम गुड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हमारी एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है। अच्छा, हम कोई भी काम ज़िंदगी में करना चाहें तो लो एनर्जी में अच्छा कर सकते हैं कि हाई एनर्जी में अच्छा कर सकते हैं? हाई एनर्जी में अच्छा कर सकते हैं। लो एनर्जी में हमारी एफिशिएंसीज बहुत कम हो जाती हैं और अगर हम हाई एनर्जी में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि नामुमकिन है उसको भी हम मुमकिन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सीखना चाहेंगे क्या? पहला स्टेप है फिजियोलॉजी। ये कौन है? सुपरमैन। कैन यू सी हिज फिजियोलॉजी? आपको अच्छी लग रही फिजियोलॉजी, है ना? क्या आपको लगता है कि वो इस स्टेट में कुछ भी कर सकता है ना? अच्छा, इस फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास? स्टेट ऑफ माइंड को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा फिजियोलॉजी है। पोस्चर ऑफ द बॉडी, हमारे पोस्चर पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क होता है? पोस्चर का फ़र्क होता है ना। पोस्चर का फ़र्क होता है। उसकी रिडिकेटी हॉरिजॉन्टल होती है, हमारी वर्टिकल होती है। स्ट्रेट तो उसकी भी होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल होती है ना। हमारी वर्टिकल होती है। अब आप देखो, अपने आप को भी देखो, अपने चारों तरफ भी देखो, किस किस की रिडिकेटी वर्टिकल है?
कौन ऐसे बैठा है, कौन ऐसे बैठा है। जस्ट चेक योर सेल्फ। अगर हमारा पोस्चर अच्छा होगा तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। डिप्रेशन में और कॉन्फिडेंस में क्या क्या फ़र्क होता है? सोची जा रहा, बढ़िया, दिस इज गुड, है ना। दोनों में, डिप्रेशन में और कॉन्फिडेंट पर्सन में, पोस्चर में क्या क्या फ़र्क होता है? कॉन्फिडेंट बंदा स्ट्रेट होता है, बढ़िया। और डिप्रेशन में वो स्लाउच करके होता है, वो प्रॉपर खड़ा भी नहीं होता, पर वो ऐसे करके खड़ा होता है या होती है ना। ओके, और क्या फ़र्क होता है? और क्या फ़र्क होता है? डिप्रेशन वाला उदास होता है और कॉन्फिडेंट वाला खुश होता है। कैच। परफेक्टली सेड। जो डिप्रेशन में होता है वो वहां होता ही नहीं जहां वो होता, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं होता है ना। ओके, और है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो आप किस में रहना चाहोगे? डिप्रेशन में रहना चाहोगे या कॉन्फिडेंट में रहना चाहोगे? कॉन्फिडेंट। तो उसके लिए क्या करना है? पोस्चर ठीक करना है, फिजियोलॉजी ठीक करनी है। सिंपल, जो हमने दिखाया सुपरमैन, क्या उस पोस्चर में हम डिप्रेशन में हो सकते हैं? क्या डिप्रेस्ड व्यक्ति उस पोस्चर में खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगे। अच्छा, डिप्रेशन के फायदे ही बहुत हैं। क्या क्या फायदे हैं? हाँ, ये पहली बार सुना है। डिप्रेशन के फायदे, क्या क्या फायदे हैं, कोई बता सकता है? कोई फायदा? ज़्यादा सोचते ही फायदा नहीं है। और कुछ भी जो भी मन में आता बोलिए, यहाँ कोई एग्जाम थोड़ा ना है। अंदर से ज़्यादा पसीना निकलता है, ओके। बॉडी साफ होती है, ओके फाइन। और पूरी फैमिली की अटेंशन मिलती है ना। वो कहता है ना बेटा, है ना, ऐसे नहीं करते। पूरी फैमिली, मम्मी भी आके कहेगी, पापा भी आके कहेगा, है ना, सारे आके अटेंशन मिलती है ना। उस अटेंशन को फिर बंदा ना कभी बहुत बार खोना नहीं चाहता है। उस अटेंशन को खोना नहीं चाहता है कि कितना अच्छा लगता है ना। भाई भी पूछ रहा है कि है बहन क्या हो गया तेरे को, है ना, बहन भी आके पूछ रही है, सब लोग आके पूछ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो अगर डिप्रेशन से बाहर निकले तो फिर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्या आप इस फैसिलिटी को खोने को तैयार हैं? यस और नो? हाँ, नेक्स्ट। ये डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट है ना, अमेरिका में है। ये सारे रिसर्च वगैरह ना अमेरिका में होते हैं, है ना। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 75 साल वाले कुछ लोगों को, 100 लोगों को उन्होंने बुलाया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तकरीबन 100-200 लोग कम से कम चाहिए होते हैं। और उनको उन्होंने कहा कि अब से लेके 1 महीने तक आपने वो एक्शन करने हैं जो आप 50 की एज में करते थे। समझ के बात को? जैसे कपड़े आप 50 की एज में पहनते थे वैसे पहनने हैं, जैसे आप चलते थे वैसे चलना है, जैसे लोगों से मिलते थे वैसे लोगों से मिलना है, जैसे काम करते थे वैसे काम करना, लाइक दैट। ठीक है। और उन्होंने 1 महीने तक जब ये सब कुछ हुआ तो 1 महीने करने के बाद फिर से उन्होंने उनको बुलाया और उनकी फिर से सबकी फ़ोटो खींची। और वो दोनों फोटोग्राफ, 1 महीना पहले वाली, 1 महीना बाद वाली, वो एक्सपर्ट्स को भेजी गई कि बताइए कि ये इसकी कब की फ़ोटो है, ये इसकी कब की फ़ोटो है। 1 महीने के बाद वाली जो फ़ोटो, सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा सारे लोगों के बारे में कि जो दूसरी फ़ोटो है ये कम से कम इसकी 5-6 साल पुरानी फ़ोटो है। समझ बात को क्या कहना चाहता हूँ मैं, है ना। 1 महीना सिर्फ पॉजिटिव सोच के, अच्छा सोच के, एनर्जेटिक सोच के, उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो गई। उसको फील, उसको सारे लोग, देखने वाले लोगों को लग रहा था कि ये 5 साल यंग हो गया है। तो अगर हम वैसा सोचेंगे, वैसा करेंगे जैसे, तो हम यंग रहेंगे। नेक्स्ट, आप तो ऑलरेडी यंग हो। ये एग्जाम्पल,
एक एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगर अच्छा, आप में से कौन कौन स्पोर्ट्स खेलते हैं? कौन कौन स्पोर्ट्स खेलते हैं? अच्छा, बहुत कम लोग खेलते हैं। अगर सच में फिजियोलॉजी इम्प्रूव करनी है तो एक स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ली, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद आती है, एक स्पोर्ट्स को ऐड कर लो। उससे तन भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है। अगर आप कि कहीं भी किसी से, दोस्त से, परिवार में कहीं झगड़ा हो गया और आप स्पोर्ट्स खेलने चले गए, स्पोर्ट्स खेलते वक्त तो ये याद भी नहीं रहता है ना कि वो कहीं झगड़ा करके आए हैं, वहाँ तो उसके उस टाइम तो वो बॉल ही नज़र आती है। एक स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लो, है ना। मैं भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैं वॉक रेस खेलता हूँ। वॉक रेस समझते हैं क्या होती है? सुना है वॉक रेस? वॉक रेस नहीं, तेज़ चलना, ब्रिस्क वॉक रेस कंपटीशन जो मैंने बताया ना शुरू में कि 15 दिसंबर को कंपटीशन हुआ, जिसमें ब्रॉज मेडल, वो वॉक रेस कंपटीशन ही था, ब्रिस्क वॉक कंपटीशन ही था। तो मैं डेली कम से कम 2 घंटे सुबह ग्राउंड में लगाता हूँ। 3 दिन वॉक रेस करनी होती है, 2 दिन जिम लगाना। जैसे वो कोच साहब, मेरे कोच साहब हैं वॉक रेस के लिए, क्योंकि कोच का होना, टीचर का होना ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर उसके लिए कोई भी कोच हो, टीचर हो। अब देखो ना, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप उसी बुक को पहले पढ़ो समझ में नहीं आती है, जब टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद समझ में आने लगती है। वही बुक है, वही चैप्टर है, वही आप हैं। तो कोच का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। नेक्स्ट, है ना। ये बॉडी हमारा कीबोर्ड की तरह है, कंप्यूटर सबने देखा ना, है ना। बॉडी हमारा कीबोर्ड की तरह है, और ये जो माइंडसेट है ये हमारा सीपीयू की तरह है, सारा इसमें सब कुछ भरा जाता है। नेक्स्ट, अब ये फिजियोलॉजी। एक तरफ विराट कोहली है, एक तरफ पाकिस्तानी प्लेयर है। कैन यू सी द पोस्चर, कैन यू सी द फिजियोलॉजी? कौन कॉन्फिडेंट लग रहा है? विराट कोहली। और दूसरा डरा हुआ लग रहा है, सहमा हुआ लग रहा है ना। वो जैसा हमारा पोस्चर होता है, उससे सामने हमारी प्रेजेंटेशन भी पता लगती है कि हम कैसे हैं। ये आप हैं, जस्ट सी। आप ऐसे ही करते हैं ना सारा दिन, है ना है ना। जस्ट सी दैट, ऐसे लेके बैठे रहते हैं। और पहले हम बंदर थे, तब हम ऐसे बैठते थे, अब हम वापस इंसान से बंदर की ओर जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, ये बहुत देर तक, बहुत समय तक हमारे हिंदुस्तानी महिला को दबाने के लिए ये क्रिएट किया गया, है ना। हमारी हिंदुस्तानी देवियाँ, जितनी भी हमारी पूजनीय देवी माता हैं, किसी ने भी घूंघट नहीं ओढ़ा हुआ। किसी ने ओढ़ा हुआ क्या? शेरावाली माता ने घूंघट ओढ़ा क्या? हाँ, संतोषी माता ने घूंघट ओढ़ा क्या? है ना। जितनी हमारी देवियाँ हैं, सीता माता ने घूंघट ओढ़ा क्या? नहीं ओढ़ा किसी ने भी। ये बीच में हमारी औरत को दबाने के लिए किसी ने ये चाल चली और हमारी औरत को घूंघट पहना दिया। उसका पोस्चर, उसके कारण से क्या, वो जब वो कोई आंख में आंख मिला के नहीं बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो बात नहीं कर पाती है। उसको सिर्फ खाना बनाने की मशीन बना दिया कि आपको खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, बस यही काम है आपका, है ना। बीच में जब ये मुग़ल आए, है ना, फिर अंग्रेज आए, इन्होंने सब यही किया। हमारे जो सोने की चिड़िया भारत था, उसको कैसे कैप्चर किया, कैसे हमारा सोना लूटा जाए, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस लो किया जाए, ये सब उन्होंने किया। तो ये घूंघट उड़ाया गया। अब तो शहरों में तो अब नहीं है घूंघट, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पे लेडीज़ घूंघट ओढ़ती हैं, है ना। तो ये हमारा, अब ये कैन यू सी द पोस्चर? क्या ये लड़की कॉन्फिडेंट लग रही है? यस और नो? है ना। दिस इज कॉल्ड पावर पोज। पावर पोज। सी, जब हम पावर पोज में, क्या आपको इस पोजीशन में
आपको लगता है कि डिप्रेशन में हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये एमी कुडी है, सोशल साइकोलॉजिस्ट है और लोगों को डिप्रेशन वगैरह से बाहर निकालने का ही काम करती है। ये इसने अपना पोज दिया कि दिस इज द पावर पोज। अच्छा, पावर पोज को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे क्या? एक बार सभी खड़े हो जाएं, एक बार सभी खड़े हो जाएं। हाँ, दोनों पैरों में तकरीबन 1 से 1.5 फुट का अंतर 1 से 1.5 फुट का अंतर है ना, और हाथ कूल्हे की हड्डी पे है ना। जस्ट सी एमी कुडी, ना एमी को देखिए और जस्ट फील लाइक दैट, वैसा ही पोस्चर बनाइए अपना, है ना। पैरों में जान, है ना, जांघें तनी हुई और कोर यानी पेट, कोर स्ट्रेच्ड, छाती तनी हुई, चेहरा सामने और चेहरे पर मुस्कान और नज़र सामने जो भी है उसको देखिए। जस्ट सीधा। आप पावर पोज क्या है? फोन को रख दीजिए बेटा, यू आर इन पावर पोज, है ना। अब इस पोस्चर में मेरे को डिप्रेस होकर दिखाओ जरा, चिंता करके दिखाओ जरा। आई टेल यू, जिंदगी में जब भी आप डिप्रेशन हो, चिंता हो, मन लो एनर्जी फील हो, जस्ट पावर पोज में खड़े हो जाओ, 2-4 मिनट के लिए खड़े हो, है ना। अपना बेस्ट म्यूजिक लगा लो, उसके साथ डांस कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे आपको एनर्जी लेवल हाई हो जाए। आप देखो, आपको याद भी नहीं रहेगा क्या। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। सबके लिए ताड़ी हो जाए। दूसरा पॉइंट है फोकस। पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? पोस्चर में फिजियोलॉजी भी, इवन चाल भी आ जाती है ना, कैसे हम चलते हैं। आप देखो, डिप्रेशन वाले जो हैं वो स्लो चलते हैं और जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो तेज़ चलते हैं। जिस चीज़, देखो ये एग्जाम्पल तो बहुत सुना होगा ना, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा, सबने सुना हुआ है। हमारा फोकस जहाँ होता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के गुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर गुणों का इजाफा होगा, गुणों की बढ़ोतरी होगी। अगर हम किसी की कमियों को देखेंगे तो हमारे अंदर कमियों की बढ़ोतरी होगी। अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारी खुद की एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। अगर हम किसी की तारीफ़ करेंगे तो खुद की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। जस्ट सी दैट। तो आपने वो सुना है, आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट किया है, लेंस लेके और कार्बन पेपर को जलाना? किया ना, है ना। सूरज की किरणों को फोकस करके हम कार्बन को जला सकते हैं, है ना। माचिस की तीली को जला सकते हैं, है ना, और वो भी 30-40 सेकंड में जल जाती हैं। तो अगर हम ज़िंदगी में फोकस करेंगे तो लेज़र टाइप फोकस हो जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी में भी जो रिजल्ट आएंगे वो कई गुना बेटर आएंगे। नेक्स्ट, ध्यान जिससे पे ज़्यादा ज़िंदगी वैसे ही बन जाती है। नेक्स्ट, सी अगेन, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, यस और नो? प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जनरली अपना फोकस किस पे रखते हैं? प्रॉब्लम पे रखते हैं। हाय, मेरे को ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना। अगर हम अपना फोकस सॉल्यूशन पे रखें तो हमें सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। अगर हम ये बात करें कि हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपना फोकस जो रखना है वो सॉल्यूशन पे रखना, ना कि प्रॉब्लम पे रखना है। जनरली हम क्या कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत सवाल है। सही सवाल क्या है? मैंने क्या सीखा? मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी में आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है। अगर आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो हर प्रॉब्लम से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
देख रहे हैं लड़की कैसा फोकस है इसका। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात सुनाता हूँ कि ऐसी एक लड़की पुलिस लाइन चौक पे ऐसे तमाशा कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं बहुत कहता हूँ कि जो कुछ भी हम चाहें वो कर सकते हैं। मैंने उस लड़की को कहा, मेरे को सिखाओगी क्या? कहते हाँ सर, आ जाइए सिखाऊंगी। और उसने साइड में 2 पॉट्स बने हुए थे, सीढ़ी थी, मैं उस पर चढ़ गया और उसने नीचे गद्दे बिछा दिए। उसको पता था कि क्या होने वाला है, उसने नीचे गद्दे बिछा दिए। पहला पाँव रस्सी पे रखा और थक के देके नीचे। वो तो शुक्र है उसने गद्दे बिछा दिए थे, नहीं तो आज लेक्चर होने देकर नहीं रहता है। तो फिर उसने कहा कि सर फोकस फोकस फोकस। मैं कहा यार फोकस तो मैं सारा दिन करता रहता हूँ, मैं बच्चों को कहता रहता हूँ फोकस है ना, मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ओके आई कैन डू दैट है ना, पावर पोज ये वो करके सारा अपने अंदर जितने भी ज्ञान था सारा कुछ उजागर किया और फिर से करूँगा। हाँ, लड़की कहती यस यू कैन डू दैट सर, यू कैन डू दैट। मैं कहा ठीक है करेंगे। और फिर उसके बाद मैं फिर से रस्सी पे चढ़ा और रस्सी पे एक कदम लिया, दूसरा कदम लिया और ठक देके नीचे। क्या हो रहा है? तो फिर लड़की क्या बोलती है, सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सर आप जो फोकस कर रहे हैं, जहां नहीं जाना है वहां पे फोकस कर रहे हैं, आपको फोकस वहां करना है जहां आपको जाना है ना। मैं नीचे देख रहा था रस्सी की तरफ, जबकि लक्ष्य तो सामने जाना था। तो मैंने कहा ये बात तो मैं हज़ारों बार, सैकड़ों बार अपने मोटिवेशनल टॉक्स में कह चुका कि लक्ष्य पर फोकस करें, सॉल्यूशन पर फोकस करें, प्रॉब्लम पर फोकस ना करें, है ना। और फिर मेरे को लगा यस, और उसके बाद हमने किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं चल पाया लेकिन फिर भी 5-6 स्टेप्स में चल पाया। तो हमने अपना फोकस लक्ष्य पे रखना है। सी हमारा फोकस है अपना 2 घंटे पढ़ाई करना, और भाई आके किसी बात पे लड़ पड़ा, तो क्या करेंगे? जस्ट अपने आप को याद कराएं कि मेरा फोकस किस पे है? पढ़ाई करने पे है, मैंने पढ़ना है। ये उसका लक्ष्य नहीं, भाई का लक्ष्य नहीं है पढ़ना, मेरा लक्ष्य पढ़ना है। कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू अचीव, कहीं भी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, उसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो याद रखो कि आपका लक्ष्य है कि ये प्राप्त करना है। दूसरे का लक्ष्य, दूसरा तो आके आपके जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा ही डालेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।